इंजीनियरों के लिए मारा मारा फिरेगा सुपर पावर, मोदी जिनपिंग की जोड़ी ने लिखी बर्बादी की स्क्रिप्ट। सिलिकॉन वैली का सिंहासन डोला, H-1B वीजा बना अमेरिका के गले की फांस। ट्रंप की एक गलती और सुपर पावर आ गया घुटनों पर। अब शुरू होगा अमेरिका का पतन। अमेरिका से पलायन छोड़ो, अमेरिका के खिलाफ ये है भारत और चीन का सबसे बड़ा साइलेंट प्रहार। एक तरफ जहां दुनिया रूस यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की तीन सबसे बड़ी महाशक्तियां अमेरिका, चीन और भारत एक ऐसी खामोश लेकिन बेहद घातक जंग लड़ रही हैं, जिसकी गोलियों की आवाज तो नहीं है, लेकिन जिसका असर परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी होने वाला है। इस जंग की शुरुआत अमेरिका के अहंकार और उसकी एक आत्मघाती गलती से हुई है। भारत और चीन के खिलाफ टैरिफ बम फोड़कर उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का सपना देखकर अमेरिका ने अनजाने में अपनी ही बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख डाली है। एक ओर जहां भारत अमेरिका के हर टैरिफ को हवा में उड़ाकर उसकी दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत अब अमेरिका की इस अकड़ का इलाज चीन के साथ मिलकर भी कर रहा है। हाल ही में चीन में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो जुगलबंदी दुनिया ने देखी, उसने वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी रणनीतिकारों की हालत खराब कर दी थी। लेकिन अब भारत और चीन दोनों ने मिलकर अमेरिका की उस दुखती नब्ज को ही काटने का फैसला किया है, उस जीवन रेखा को ही खत्म करने का फैसला किया है, जिसके दम पर वो पिछले 50 सालों से दुनिया का बिग बॉस बना बैठा है। अमेरिका की ये नब्ज है दुनिया का सबसे बेहतरीन दिमाग, और इस दिमाग की सप्लाई करने वाले दो सबसे बड़े देश हैं, भारत और चीन। और अब अमेरिका के अंदर ही भारत और चीन की ओर से एक ऐसा ब्रेन स्ट्राइक, एक ऐसा साइलेंट आक्रमण शुरू हो चुका है जो अमेरिका को इतना पंगु बना देगा कि वो इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए दुनिया भर में मारा मारा फिरेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम उस साइलेंट वॉर का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो अमेरिका को घुटनों पर लाने की गारंटी है। अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? भारत चीन के कोहिनूरों ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा। क्या है अमेरिका का टैलेंट ट्रैप और कैसे फंसे अपने ही जाल में? किस तरह से भारत चीन ने एक साथ लिया फैसला? तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और कैसे भारत और चीन के कुछ लाख छात्र बिना कोई हथियार उठाए अमेरिका जैसी सुपर पावर की चूलें हिला रहे हैं? चलिए इस महाषड्यंत्र की एक एक परत को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है अमेरिका के उस सुनहरे सपने से जो वो दशकों से दुनिया भर के टैलेंटेड युवाओं को दिखाता आया है। अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और सिलिकॉन वैली की चमक दमक दिखाकर वो दुनिया के सबसे होनहार छात्रों को अपने यहाँ बुलाता है, खास तौर पर STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई के लिए। अमेरिका में आज 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और चीनी छात्रों की संख्या भी लगभग इतनी ही है। ये दोनों देश मिलकर अमेरिका के विदेशी छात्र सिस्टम की रीढ़ हैं। अब तक होता ये था कि ये छात्र डिग्री पूरी करने के बाद STEM ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT नाम के एक प्रोग्राम के तहत 3 साल तक अमेरिका में रुककर कानूनी तौर पर जॉब कर सकते थे। ये 3 साल अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon के लिए एक तरह का ट्रायल पीरियड होते थे। इन 3 सालों में वो इन भारतीय और चीनी कोहिनूरों से जी तोड़ काम करवाते थे और फिर उनमें से बेस्ट को H-1B वीजा देकर हमेशा के लिए अमेरिका में ही रोक लेते थे। यही वो टैलेंट ट्रैप था जिससे अमेरिका ने दुनिया का सारा दिमाग अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया और टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन अब ये खेल पलट चुका है। अमेरिका अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। OPT ऑब्जर्वेटरी की हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन में खतरे की वो घंटी बजा दी है, जिसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सुनाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक OPT प्रोग्राम के जरिए अमेरिका में रुकने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ये आंकड़ा 95% से घटकर सीधे 78% पर आ गया है और इस गिरावट के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं भारत और चीन के छात्र। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय छात्रों की OPT में हिस्सेदारी में 17% की कमी आई है, लेकिन असली भूचाल तो चीनी छात्रों ने लाया है। उनकी हिस्सेदारी में 25 अंकों की सुनामी जैसी गिरावट आई है और ये 75% से घटकर सीधे 50% पर आ गई है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये अमेरिका के ताबूत में ठोकी जा रही वो कीलें हैं जो उसकी तकनीकी बादशाहत के अंत का ऐलान कर रही हैं। जिन भारतीय और चीनी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के दम पर सिलिकॉन वैली चमक रही थी, अब वही अमेरिका को ठेंगा दिखाकर अपने देश वापस लौट रहे हैं।
या फिर किसी और देश का रुख कर रहे हैं। क्यों टूटा अमेरिकन ड्रीम? ये हैं 4 बड़े कारण। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस अमेरिकन ड्रीम के लिए दुनिया दीवानी थी, आज वही एक बुरे सपने में तब्दील हो गया है। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि 4 बड़ी वजहें हैं जो अमेरिका की अपनी ही पैदा की हुई हैं। 1. H-1B वीजा का मायाजाल। ये सबसे बड़ी वजह है। H-1B वीजा ही वो आखिरी सीढ़ी थी जो किसी विदेशी छात्र को अमेरिका में स्थायी करियर की गारंटी देती थी। लेकिन अमेरिकी सरकार ने पहले तो इसकी फीस कई गुना बढ़ा दी और अब इसे पूरी तरह खत्म करने की बातें भी चल रही हैं। जब भारतीय और चीनी छात्रों को ये पता है कि 3 साल OPT पर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उन्हें H-1B वीजा नहीं मिलेगा और उन्हें वापस लौटना पड़ेगा, तो वो ये 3 साल अमेरिका में बर्बाद क्यों करें? उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका अब सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहता है, उन्हें अपनाना नहीं चाहता। 2. नियमों का चक्रव्यूह और अपमान। OPT प्रोग्राम को पाना अब लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। एप्लीकेशन के बाद महीनों सालों तक इंतजार करना पड़ रहा है। नियमों में बार बार बदलाव किए जा रहे हैं। ये सब छात्रों के लिए किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका अब उन पर एहसान कर रहा है, जबकि सच तो ये है कि अमेरिका को उनकी ज्यादा जरूरत है। ये अपमान अब भारत और चीन के आत्मसम्मानी युवा सहने को तैयार नहीं है। 3. छंटनी की तलवार और असुरक्षा। कोविड के बाद से अमेरिका के टेक सेक्टर में छंटनी की जो सुनामी आई है, उसने अमेरिकन ड्रीम के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। गूगल, मेटा, अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां रोज हजारों लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। जब वहां पहले से काम कर रहे लोगों की नौकरी सुरक्षित नहीं है, तो नए OPT छात्रों को नौकरी कौन देगा? और अगर मिल भी गई तो कब निकाल दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस असुरक्षा के माहौल ने छात्रों को अमेरिका से मोहभंग कर दिया है। 4. नए स्वर्ग की तलाश। ये सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव है। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, जहां सिर्फ अमेरिका का डंका बजता था। आज ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यहां तक कि UAE जैसे देश बाहें फैलाकर भारत और चीन के टैलेंट का स्वागत कर रहे हैं। वो अमेरिका से बेहतर वीजा पॉलिसी, बेहतर सुरक्षा और बेहतर सम्मान दे रहे हैं। छात्रों को समझ आ गया है कि जब दुनिया में इतने स्वर्ग मौजूद हैं, तो अमेरिका के नरक में क्यों रहा जाए। अमेरिका का पतन शुरू। कैसे लिखेगी भारत चीन की जोड़ी नई इबारत? तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ कुछ छात्रों का एक देश से दूसरे देश जाना नहीं है। ये एक ऐतिहासिक शक्ति संतुलन का बदलाव है। ये अमेरिका के उस अहंकार पर भारत और चीन का प्रहार है जो समझता था कि वो टैरिफ लगाकर इन देशों को झुका लेगा, लेकिन ये भूल गया कि उसकी अपनी नींव कितनी खोखली है। पहला परिणाम, सिलिकॉन वैली का ब्रेन डेथ। आने वाले कुछ ही सालों में अमेरिका को इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, डेटा स्पेशलिस्ट और IT वर्कर्स का ऐसा अकाल झेलना पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। दशकों से जो टैलेंट पाइपलाइन, यूनिवर्सिटी, OPT, H-1B अमेरिका की इनोवेशन की मशीन को चला रही थी, वो अब सूख रही है। बिना भारतीय और चीनी दिमाग के सिलिकॉन वैली अपनी चमक खो देगी और एक तकनीकी कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगी। दूसरा परिणाम, भारत और चीन का उदय। जो टैलेंट अमेरिका छोड़कर वापस आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो वापस भारत और चीन आ रहा है। भारत का बेंगलोर, हैदराबाद और गुरुग्राम और चीन का शेंजन और शंघाई अब दुनिया के नए सिलिकॉन वैली बन रहे हैं। ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन इन दोनों देशों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यही युवा अब अपने देशों में नई कंपनियां खड़ी करेंगे, नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे और सीधे तौर पर अमेरिकी कंपनियों को चुनौती देंगे। तीसरा परिणाम, अमेरिका का वैश्विक पतन। जब अमेरिका का तकनीकी दबदबा खत्म होगा, तो उसका आर्थिक और सैन्य दबदबा भी अपने आप खत्म हो जाएगा। 21वीं सदी की शक्ति टेक्नोलॉजी से निकलती है और इस शक्ति का केंद्र अब अमेरिका से शिफ्ट होकर एशिया की ओर आ रहा है। ये अमेरिकी साम्राज्य के पतन की शुरुआत है और इसकी स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि भारत और चीन के होनहार छात्रों ने लिखी है। ये उस नए भारत और नए चीन की हुंकार है जो अब किसी के रहमोकरम पर नहीं जीते। वो जानते हैं कि उनकी असली ताकत उनका दिमाग है और अब वो इस दिमाग का इस्तेमाल अपने देश को महाशक्ति बनाने के लिए करेंगे, न कि किसी अहंकारी सुपर पावर की सेवा करने के लिए। अमेरिका ने जो टैरिफ का बीज बोया था, अब उसे ब्रेन ड्रेन की फसल काटनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस टैलेंट बम के झटके से उबर पाएगा? और क्या भारत और चीन मिलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिकी बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।